श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान जी की साधना और सिद्धि। साधना की परिणति अथवा पूर्ति कामना रहित हो जाने में और उपासना की सिद्धि उपास्य के निकट नित्य आसन निवास प्राप्त कर लेने में है। स्वार्थ रहित सेवा ही सफलता का मूल मंत्र है। इस कसौटी पर जो भी खरा उतरता है उसी की अनुभूति, उसी को अभिव्यक्ति और उसी की कृति समाज का सच्चा मार्गदर्शन कर सकती है। इसलिए कामना रहित उपासनारत होकर और सेवा का व्रत लेकर के कार्य करने वाले श्री हनुमान जी की जन जय जयकारों की प्रतिध्वनि आज भी हम लोगों को चारों ओर सुनने को मिलती है। साधन के द्वारा जिसने अपने अंग प्रत्यंगों को वज्रांग बना लिया है, उपासना के द्वारा जिसका हृदय निर्मल विमल हो चुका है और सेवा के द्वारा जिन्होंने समस्त ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति कर ली है, ऐसा सदाचार एवं सद्विचार समन्वित राजदूत अथवा रामदूत ही भारत की अपहृत शांति रूपी सीता की सोच कर सकता है और उसे वापस ला सकता है। महावीर होने पर भी जिसको किंचन मात्र अपने बल का अभिमान नहीं, ज्ञानियों में अग्रगण्य होने पर भी जो परम विनीत हैं तथा पर्ताकार होते हुए बड़प्पन की सर्वोच्च सीमा पर पहुंच करके भी जो राम कार्य अथवा राष्ट्र कार्य करने के लिए अपने व्यक्तित्व को मशक समान अत्यंत छोटा बनाने में जरा भी हिचक नहीं करता, ऐसे ही साधक का आदर्श चरित्र आज के दानवत्व का दमन कर हमारे नरत्व को नारायणत्व की ओर ले जाता है। जो बढ़ते हुए लोभ रूपी सुरसा के मुख में प्रवेश करके भी अपने उसके वंश में नहीं हो सके, जिन्होंने काम की प्रतिमूर्ति सिंहिका निशाचरी के अनेक प्रयास करने पर भी उनके मायावी रूप लावण्य सौंदर्य की ओर दृष्टि तक नहीं डाली और जो क्रोध रूपनी लंकनी के लाख बार ललकारने पर भी उत्तेजित ना होकर के धैर्यपूर्वक सामान्य मुष्टिक प्रहार द्वारा उसके अहम का नाश कर सके, उन्हीं लोभ काम और क्रोध के विजेता श्री हनुमान जी ने अपने गंतव्य मार्ग को कभी अवरुद्ध नहीं होने दिया। वे जल थल अथवा आकाश मार्ग से जब जहाँ जिस कार्य के उद्देश्य से गए उसे पूरा करके ही लौटे। आकाश में व्यवधान डालने वाली सुरसा, जल के भीतर से आकर्षित करने वाली सिंहिका और थल पर विघ्न पहुँचाने वाली लंकिनी, इन तीनों के ही मनोरथ उनके सामने विफल हुए। अहंकारियों का मान मर्दन करने के कारण ही तो आप हनुमान कहे जाते हैं। स्वार्थ रहित सेवा के पथ पर बढ़ते ही भयानक और विपरीत शक्तियां भी अनुकूल कार्य करने लग जाती हैं। तभी तो हनुमान के लिए विष ने अमृत का, शत्रु ने मित्र का, समुद्र ने गोपद का और अग्नि ने अपनी दाहकता छोड़ करके शीतलता का रूप धारण कर उनके करण में सहयोग दिया। विषधर सर्पों की माता सुरसा अमृतोत्तम आशीर्वाद दे करके गई। शत्रु का सगा भाई विभीषण राक्षस से रामदास बन गया। अगाध और अपार समुद्र गोपद जल की भांति लांघा जा सका और धधकती हुई अग्नि को अपनी पूंछ में बांध करके हनुमान जी लंका को जला सके। अनिच्छित होते हुए भी
सच्चे साधक की सेवा के लिए सिद्धियां अपने आप सदैव तैयार रहती हैं। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशत्व और वशित्व, इन अष्ट सिद्धियों ने राम कार्य संपादन में हनुमान जी की सहायकता देने के उद्देश्य से होड़ लगा रखी थी। लघु रूप धारण करने में अनिमा, विशाल रूप धारण करने में महिमा, गुरु अधिक भार वाला बनने में गरिमा, विशाल होते हुए भी हल्कापन लाने में लघिमा, अलभ्य वस्तु उपलब्ध करने कराने में प्राप्ति, राम कार्य के लक्ष्य को पूरा करने में प्राकम्य, निर्भयता लाने में ईशत्व तथा विपक्षी को भी वश में कर लेने में वशित्व नाम की सिद्धियों ने हनुमान जी की सदा सहायता की। वैसे तो संपूर्ण संतप्त पंच तत्वों के वश में है, किंतु राम कार्य अथवा राष्ट्र कार्य के लिए सर्वस्व समर्पण करने की दृढ़ भावना रखने वाला साधक इन पंच तत्वों को अपने वश में कर लेता है। वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि तथा जल, इन सभी ने हनुमान जी को समयोचित योगदान दिया। पवन देव ने 49 पवन चलाकर, आकाश ने हनुमान जी की गर्जना के स्वर को और अधिक गंभीर एवं भयानक बना करके, पृथ्वी ने देह की गर्ता को हल्का करके, अग्नि ने हनुमान जी की रक्षा करते हुए लंका को जलाकर तथा जल ने आग बुझाने और श्रम दूर करने में उनका पूर्ण सहयोग किया। जिस साधक में सेवा की इतनी तल्लीनता एवं इतनी तत्परता हो कि वह श्रम करने में ही विश्राम तथा स्वत्व परित्याग में ही सर्वस्व की प्राप्ति और राम कार्य, राष्ट्र कार्य संपादित करने में ही अपने जन्म की सार्थकता और सफलता समझता हो, उसके लिए फिर किसी भी प्रकार की शक्ति, संपत्ति, भक्ति अथवा मुक्ति असंभव नहीं रह जाती। यही कारण है कि भगवान श्री राम ने हनुमान जी को सब कुछ देकर भी उनका सदैव के लिए ऋणी होना स्वीकार किया और सीता जी ने उन्हें गृहीत्या न बना करके अष्ट सिद्धि और नवनिधि का दाता बना दिया। अन्य वस्तुओं की कौन कहें, अपना जीवन भी हनुमान जी को अपने लिए नहीं, राम कार्य, राष्ट्र कार्य के लिए ही प्यारा था। तभी तो वे राम कार्य संपादित करके काल के गाल में सुरसा के मुख में प्रवेश करने को तैयार थे। ऐसा दृढ़व्रती साधक, आराधक और राम सेवक श्री हनुमान जी को कौन परास्त कर सकता है। इसलिए तो वे वानरत्व से नरत्व और फिर देवत्व प्राप्त करके इस मृत्यु लोक में भी सदा के लिए अमर हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान का व्यक्तित्व मनुष्य के रूप में अवतरित एवं देवी संपदाओं से परिपूर्ण महात्माओं के, महापुरुषों के चरित्रों के मानवीय आचरणों का अध्ययन, मनन, चिंतन एवं तद्वत आचरण हमारे लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध होता है। वाल्मीकि रामायण में आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने स्पष्ट लिखा है कि भगवान विष्णु के राम रूप में इस धराधाम पर अवतरित होने के साथ ही अनेक देवताओं, देव शक्तियों ने उनकी सहायता के लिए भूलोक में अवतार धारण किया। सबके पालक विष्णु जब मानव बने, नारायण से नर होकर के पृथ्वी पर अवतरित हुए, तब अवश्य ही जो असीम था वही स्वयं सीमित होने के कारण ही विष्णु के अवतार श्री राम ने प्रायः सर्वत्र मनुष्यवत आचरण किया
और अपने समस्त जीवन में उन्होंने जिस प्रकार के कर्म किए वे आज के इस युग में भी उतने ही अनुकरणीय और व्यवहारिक बने हुए हैं जितने उस परम पुरातन युग में थे, जिसमें श्री राम, वाल्मीकि और हनुमान साथ ही साथ विद्यमान थे। हनुमान जी का आदि व्रत और उनकी विद्वता। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी था। उनकी जननी थी महासती अंजना। केसरी और अंजना कितने सफल पिता माता थे, इसकी पूर्ण कल्पना आपको तभी हो सकती है जब भारतवर्ष में व्याप्त हनुमत पूजा से आप परिचित हो। यद्यपि बाल्मीकि रामायण श्री रामचरित्र है, हनुमत चरित्र नहीं, पर हनुमत चरित्र भी उसका परम अविभाज्य अंग है। फिर भी उसके अनुसार ये सिद्ध होता है कि केसरी और अंजना ने अपने इस एकमात्र सतपुत्र को शिक्षा दीक्षा का समुचित प्रबंध किया था। हनुमान अपने युग के विद्वानों के शिरोमणियों में से एक थे। संपूर्ण ऋग्वेद के ज्ञान विज्ञान का उनका पूर्ण अधिकार था। यजुर्वेद के कर्म विज्ञान के दरो रहस्यों से पूर्ण ज्ञाता थे। सामवेद के उपास्य विज्ञान के वे एक तत्वज्ञ मनीषी थे। चारों वेदों के ज्ञान, कर्म और उपासना के तीनों धर्म मार्गों के पिता हनुमान जितने विद्वान हैं उतने ही आचरण संपन्न भी थे। उनकी विद्वता उनके संपूर्ण आचरण में उतरी हुई है। उनके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। वे कोरे उपदेशक ही नहीं थे, बल्कि उनका सारा सदाचार उनके नित्य के कार्यों में प्रतिबिंबित होता था। परमात्मा के मुख से उत्पन्न हुए ब्राह्मणत्व के वे तपोबल थे। उनके बाहुओं से उद्यत होने वाले क्षत्रित्व के वे वीर्य बल थे। उनके जंग स्थलों में उत्पन्न होने वाले वैश्यत्व के वे पोषक बल थे और उन्हीं के चरणों से परसोत शुद्धता के सेवा बल थे। इस प्रकार हमारे हनुमान वैदिक वर्ण व्यवस्था के साकार प्रतिरूप थे। वे संसार के ज्ञान, वीर्य, पोषण और कर्म बल का प्रतिनिधित्व एक साथ करते थे और उनका सारा धर्म आचरण उनके कार्यों में प्रविष्ट था। ऐसे ही धर्म धुरंधरों के लिए जो तुलसीदास जी ने ये शब्द कहे हैं, जे अचरहि तेन नर न घनेरे। भगवान श्री राम से जब हनुमान पहले मिले तब उनकी बातचीत से भगवान अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने लक्ष्मण से उनकी भूरी भूरी सराहना की। हनुमान की विद्वता और उनकी प्रभावशाली वाक शक्ति की प्रशंसा जिनके द्वारा की गई है, उनके लिए स्वयं वाल्मीकि जी लिखे गए हैं। रामो द्विर्नाभिभाष्यते। श्री राम दो प्रकार की बातें नहीं कहते। श्री राम के इस कथन में किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं खोजी जा सकती। मन, कर्म और वाणी की एकता। हनुमान के स्वयं महामनस्वी व्यक्ति थे। उनका मन जितना पवित्र और सबल था उतने ही उनके कर्म भी पवित्र और सबल थे। उनका मन और उनके कर्म जिस प्रकार पवित्र और सबल थे, उसी प्रकार उनकी वाणी नितांत निष्कपट, यथार्थ और ओजस्विनी थी। इस प्रकार शुद्ध मन, शुद्ध कर्म और शुद्ध वाग बल वाले श्री हनुमान सदैव सत्य के ही पक्षधर बने रहे और उसी सत्य में एकाकार होकर के वे उसके लिए प्रत्येक संकट झेलने का तत्पर रहते थे। इसके प्रमाण के लिए वाल्मीकि रामायण का महान आधार हमारे सम्मुख आज भी विद्यमान है। श्री हनुमान आज के युग के लोगों की भांति उगते सूर्य के पुजारी नहीं थे। उनको
बाली के बल, प्रताप, ऐश्वर्य और राज्य से कोई प्रयोजन नहीं था। वे उन सुग्रीव के साथ थे जिनके पक्ष में सत्य को छोड़ करके और कुछ था ही नहीं। श्री हनुमान में ऐसी क्षमता थी कि वे धर्म और सत्य के पक्ष का तथा अधर्म और असत्य के पक्ष का अंतर तुरंत समझ लेते थे और तत्क्षण ऐसा निर्णय करते थे जो स्थायी होता था। संसार का कोई भी प्रलोभन उन्हें उससे डिगा नहीं सकता था। अपनी महती प्रज्ञा के द्वारा उन्होंने श्री राम के उस सत्य मार्ग की महत्ता पहचान ली। उनके लिए ये घोषित हो चुका है, यह तो धर्म ततो जया। श्री राम का पक्षधर होना सहज काम नहीं था। श्री राम के पक्ष में किसी भी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति संभव नहीं थी। उनके पक्षधर के लिए यह अनिवार्य था कि वह सत्य की ओर से असत्य से संघर्ष करे। बाली और रावण जैसे असत्य उन्मुख और सत्ता संपन्न विपक्षियों का विरोध झेलना कोई सरल कार्य नहीं था। ये विरोध श्री हनुमान ना तो सुग्रीव के द्वारा लादा गया था और ना श्री राम के द्वारा ये उन पर मढ़ा गया था। ये उनके स्वयं के तत्व चिंतन का परिणाम था। एक सत्याग्रही स्वयं सैनिक की भांति उन्होंने स्वयं इस विरोध का वर्णन किया था। इसलिए वे जीवन भर सुग्रीव के सचिव और श्री राम की सेना के स्वयं सेवक बने रहे। श्री राम की महती कृपा प्राप्त करके भी उन्होंने सदैव सुग्रीव को ही अपना नेता और अधिपति माना। यह उनकी एक बड़ी विशेषता थी। श्री राम और सुग्रीव को जीवन भर के लिए एक करने में हनुमान ने अपनी जिस विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया था, उसी विलक्षण शक्ति का सतत परिचय देते हुए वे सुग्रीव के सचिव और श्री राम के सेवक बने रहे। श्री हनुमान का सत्य अर्पित जीवन। श्री हनुमान ने अपना सारा जीवन सत्य को समर्पित कर रखा था। सत्य के लिए समर्पित होकर के उन्होंने अपने आप को श्री राम कार्य में बना डाला था। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने भ्रष्टाचार के सम्मुख घुटने नहीं टेके। उन्होंने उस समय अपने राज्य के युवराज अंगद को भी धीरज बंधवा, जब वे मृत्यु से डर कर अपने कर्तव्य धर्म से च्युत होने जा रहे थे। जब श्री हनुमान समुद्र पार करने के हेतु वानरों से विदा होने लगे, वह स्वयं भी बड़ा विषम था। ना जाने कौन सी विपत्ति उनके सामने आ जाए। समुद्र में प्रविष्ट होना, मृत्यु के मुख में ही प्रविष्ट होना तो था, फिर समुद्र के उस पार एकाकी हनुमान के सामने शत्रुओं का वह भयंकर साम्राज्य था जिसकी तुलना में संसार की सभी भीषणताएं फीकी हो जाती हैं। यदि हम अपने आप को श्री हनुमान के स्थान पर रख करके प्रतिस्थिति का विवेचन करें, तभी हम यह समझ पाएंगे कि श्री हनुमान में कितनी अधिक सत्यनिष्ठा थी, उनमें कैसा ज्वलंत शौर्य था और कितना निर्भीक था उनका स्वभाव, कितना साहस था उनमें। महाविपत्ति का शास्त्राकार। महाविपत्ति साकार होती श्री हनुमान शत्रु पक्ष के बंदी हो गए। उन्हें अपमान पूर्वक मारा पीटा गया, तिरस्कार पूर्वक बांध करके नगर की सड़कों पर पैदल चला करके उन्हें राज दरबार में उस सम्राट के सम्मुख उपस्थित किया गया जिसके आतंक से उस युग की धरती त्राही त्राही कर रही थी। ऐसे सम्राट के सम्मुख बंदी होकर के जाने की कल्पना के लिए अपने लिए कीजिए और तब सोचिए कि श्री हनुमान कितने साहसी, कितने निर्भीक और कितने श्री राम अर्पित, सत्य अर्पित थे।
सम्राट की ओर से लंका के साम्राज्य के महामंत्री परहस्त ने जब उनका परिचय जानना चाहा, तब मृत्यु के मुख में खड़े हुए वचन बंधन बद्ध हनुमान ने जैसे ओजस्वी व्यक्तित्व दिया, उसकी प्रशंसा करते हुए वाल्मीकि कहते हैं कि उनके उस व्यक्तित्व का प्रत्येक शब्द सार्थक था और केवल एक ही अर्थ देने वाला था। श्री हनुमान जी की वह वक्तृता वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में विस्तार से है, अतः स्थान अभाव के कारण यहाँ उसे नहीं दिया जा रहा है। सार्थक और एकार्थक के शब्द भी हृदय की भाषा से बोले जाएं तो उनका आर्थिक प्रभाव पड़ता है, पर हृदय की भाषा में बोलने वाले विरले ही महापुरुष होते हैं। श्री हनुमान ऐसे ही महापुरुष थे। श्री हनुमान का आशीर्वाद पावन पाकर के जब श्री विवेकानंद हृदय की भाषा में अमेरिका की धर्म सभा में यूँ बोले, बहनों और भाइयों, तब वहाँ बैठे हुए सभी लोग उनके भाई बहन बन गए। श्री हनुमान को पूजने वाले लोकमान्य श्री तिलक जब हृदय की भाषा में गरज करके गोरे अंग्रेजों के समूह में बोले, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तब तत्क्षण स्वराज्य की आधारशिला गड़ी जाने लगी। श्री हनुमान जी की उस सार्थक और केवल एकार्थक के शब्दों वाली तथा अपने हृदयगत भावों को व्यक्त करने वाली वक्तृता का क्या प्रभाव पड़ा, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट वर्णित है। उस विलक्षण प्रभाव वाले व्यक्तित्व का प्रभाव ये पड़ा कि लंका की प्रजा का बहुमत श्री राम के पक्ष में हो गया। वहाँ की सम्राट की पत्नी श्री राम के पक्ष में होगी, उनका भाई श्री राम के पक्ष में हो गया, उनका नाना भी श्री राम के पक्ष में हो गया। उनके मंत्रिमंडल के अनेक प्रभावशाली सदस्य अपने पक्ष को अपराधी समझने लगे और स्वयं रावण भी मन ही मन अपने को दोषी समझने लगा। वाल्मीकि रामायण में ये भी ज्ञात होता है कि श्री हनुमान की उस वक्तृत्व के प्रभाव के कारण ही रावण की सेना का और उसके साम्राज्य की जनता का मनोबल इतना गिरा कि उसकी पराजय अवश्यंभावी हो गई। लंका के साम्राज्य के सारे अंगों के मनोबल को गिराने के कार्य में श्री हनुमान के व्यक्तित्व और उनके वक्तृत्व ने जो भूमिका निभाई है, उसका मन की आँखों से सम्यक प्रत्यक्षीकरण आवश्यक है। श्री हनुमान के व्यक्तित्व पहचानने के लिए ये भी आवश्यक है कि हम उनके चरित्र की मानवीय भूमिका के महत्व को समझें। यदि हम ये विश्वास करते हैं कि श्री राम के रूप में स्वयं भगवान विष्णु और मरुत पुत्र के रूप में स्वयं शिव अवतरित हुए थे, तब भी हमको ये समझना चाहिए कि देवी शक्तियाँ दो उद्देश्यों से अवतरित होती हैं। इन उद्देश्यों की सूचना गीता द्वारा हमें आज ही प्राप्त होती है। इन दोनों उद्देश्यों में पहला उद्देश्य है धर्म स्थापन और दूसरा उद्देश्य है दुष्ट संहार। इनमें भी ध्यान देने की बात यह है कि दुष्ट संहार को पहला स्थान प्राप्त नहीं है। पहला स्थान धर्म संस्थापन को दिया गया है। धर्म संस्थापन के लिए जब भगवान और देवता मनुष्य समाज में अवतरित होते हैं, तब ठीक वैसा ही आचरण करते हैं जो धर्म के अनुकूल और मनुष्यों जैसा ही हो। भगवान श्री राम और राम सेवक हनुमान यह जीवन संहार कर्म में ही व्यस्त नहीं रहे। वे समाज के धर्म संस्थापन के कार्य में अग्रणी बन करके जीवन भर उसका नेतृत्व करते रहे और जब अत्यंत आवश्यक हो गया
तभी उन्होंने शस्त्र अस्त्रों उपयोग किए। इसलिए यह आवश्यक है कि हम हनुमान चरित्र की मानवीय भूमिका को अपने जीवन में उतारें और युग युग में व्याप्त धर्म संस्थापन के कार्य में उनके सहयोगी बने। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान से प्रार्थना। पवन सुमन हनुमान जो, विनय करो कर जोरी, अपनी ओर निहार के, छीमेव चूक सब मोरी, संकट मोचन नाम तव, संकट में मम प्राण, सुमरत संकट नसत है, हरु संकट हनुमान। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।